बेटा सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 13। बेटा आवाज आनी बंद कर लो चुपचाप से। एग्जाम्पल नंबर 13, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन में 10x माइनस 10y। बेटा ये आपको प्रूफ करना है। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन में 10x माइनस 10y। सबसे पहले बेटा यहाँ पे ऊपर LHS के न्यूमरेटर में आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा ये फॉर्मूले में दोबारा से लिख दे रहा हूँ आपके सामने। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। बेटा सेम रहेगा, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ऊपर प्लस आएगा और माइनस के फॉर्मूले में नीचे माइनस आएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पहले यहाँ साइन एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ। क्या हो जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में नीचे बेटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये देखो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी। अब एक बार जरा ध्यान से सोचो, क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं हम? साइन कॉस दे रखे हो, आंसर में हमें क्या लाना है? 10 लाना है। तो एक काम करो, LHS को यहीं पे छोड़ देते हैं, थोड़ा RHS को सॉल्व करते हैं। अब RHS ले ली हमने, तो बेटा 10x को हम क्या लिख सकते हैं? 10x को हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो 10x को मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 10y को हम लिख दिया साइन वाई अपॉन में कॉस वाई। सेम बेटा नीचे करो, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस वाई। बेटा एलसीएम लेके करो। अब इनका एलसीएम लो और इनका भी एलसीएम लो, अपने आप स्टेप करो आगे। दोनों टर्म के एलसीएम लो। जो भी क्वेश्चन बेटा आज मैं कराऊंगा याद रखना बेटा, स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं आपके आज वाले क्वेश्चंस, और आज वाले और संडे वाले भी। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आज जो भी कराऊंगा वो एग्जाम में आने वाले हैं और आए हैं आपके एग्जाम स्कूल्स में। ढंग से कर लें सभी क्वेश्चंस को, और संडे वाले को संडे वाले दिन जो कराऊंगा वो भी। एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम क्या आएगा बताओ यहाँ पे? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। लो एलसीएम, पहले एलसीएम लो। एलसीएम आएगा न्यूमरेटर उधर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ऊपर भी लो नीचे भी लो एलसीएम। खुद से करना बेटा सभी स्टेप, नहीं आ रहा हो मेरे से पूछ लेना, तो चीटिंग मत करना किसी की। ये चैप्टर स्टार्ट करो।
बेटा एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस वाई ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बेटा यही प्रोसेस नीचे अप्लाई करो, नीचे भी एलसीएम ले लो, नीचे भी क्या आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ आंसर लिख दो, और यही एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाएंगे। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में? कर सकते हैं ऐसे? चलिए बेटा अब सुनो ध्यान से। बेटा अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, एग्जाम्पल है, सही बच्चों का हूं, सीख लेना बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा बेटा जो एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूं उस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले सिखा रहा हूं, वो सीखो जरा। और ये फॉर्मूले मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसा नहीं नया फॉर्मूला है, ध्यान से देखना बेटा जरा। मैंने आपको cos 2x का एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos 2x का। विवेक तुम इधर देखो सामने, cos 2x का एक फॉर्मूला था बेटा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x के 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको, जिनमें से थर्ड नंबर पे लिखवाया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से बेटा cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होगा बेटा, 2 cos स्क्वायर एक्स के। क्लियर है बेटा यहाँ तक? और मैं अगर आपसे पूछूं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। बोलो कोई दिक्कत बेटा? क्या सबको क्लियर हो गया? cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बना है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। कहाँ से बनाया ये समझ में आया है बेटा? क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एग्जाम में आ सकता है बेटा, मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ आपको ये, और नॉर्मल आप चले जाओ, एग्जाम में करके नहीं आ सकते नॉर्मल, बता रहा हूँ मैं कि एक बार आपने देख लिया सीख लिया और एग्जाम में करके आ जाओगे। जब तक 2-3 बार इसकी घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में होगा नहीं आपसे क्वेश्चन। हाँ ऐसा होगा 2-3 लाइन लिख लोगे फिर आ नहीं रहा, फिर अटक जाओगे आगे। ऐसा तो बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, पूरा वही करेंगे जो प्रॉपर 2-3 बार इसे करके देखेंगे। बेटा cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बना, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। याद ये रखना कि यहाँ पे जो भी एंगल आएगा cos स्क्वायर के साथ में, ये x है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2x। मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका डबल एंगल यूज होता है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ बेटा यहाँ पे cos स्क्वायर 2x तो बताओ क्या आएगा, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2। अच्छा मैं एक और पूछ रहा हूँ आपसे, अब बताओ cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, बेटा बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 अपॉन में 2। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे जो भी एंगल होता है इस फॉर्मूले के यहाँ पे डबल लिखते हैं, 2 लगा के लिखते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिखा आपने 2x, तो यहाँ पे अगर x प्लस पाई बाई 3 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 ब्रैकेट में x प्लस पाई बाई 3। अच्छा एक और बताओ, अगर होता cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 तो क्या लिखते, 1 प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3 अपॉन में 2, यही लिखते बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 22 है बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 22 आपको प्रूफ करना है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3, आंसर लाना है बेटा 3/2। ध्यान से सुनो बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। आंसर किसके इक्वल लाना है बेटा आपको, 3/2 के इक्वल लाना है। ठीक है, सबसे पहले बताओ LHS, बेटा नोट बाद में करना, सही बच्चे सामने देखें, नोट करने का टाइम दूंगा प्रॉपर मैं आप लोगों को। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स। बताओ cos स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, देखो cos स्क्वायर एक्स का ये लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 1 प्लस cos 2x अपॉन में
बेटा यहाँ तक? अब बताओ इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री, 1 प्लस कॉस 2 एक्स प्लस पाई बाई थ्री अपॉन में 2। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब इसकी जगह बताओ बेटा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2 एक्स माइनस पाई बाई थ्री अपॉन में 2। बताओ कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? तीनों की जगह पे मैंने तीनों के फॉर्मूले लगा दिए। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री की जगह ये, और माइनस वाले की जगह ये वैल्यू आई कहाँ से? इसलिए मैंने पहले निकाल के दिखाया है बेटा आपको, ये है ना, ये साथ में लिखना आपको, साथ में ये वाली, जिससे आपको याद रहे ये फॉर्मूले कैसे बनाए थे मैंने। अब देखो ध्यान से, सबके अपॉन में 2 2 आ रहा है, एक पीछे से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बाहर क्या लिखेंगे बेटा? बोलो 1/2। अब बताओ क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस, बेटा 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? बेटा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? बेटा आप लोग लिख नहीं रहे हो, कम से कम बोल तो सकते हो। मैंने हाथ चलाने के लिए बंद किया था, मुंह चलाने के लिए नहीं। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? अब यहां पे बोलो बेटा क्या बचा आगे? 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई थ्री। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखें बेटा 1/2 अपनी जगह पे है बेटा, ये 1, ये भी 1 और ये 1, क्या बन जाएगा मिलके बेटा? 3। क्या बचा बेटा अब? cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई थ्री प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई थ्री। बेटा पहले इतना नोट करो, अब पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना नोट कर लो बेटा एक बार, और कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना बेटा मेरे से। नहीं अब कुछ मत करना, वो cos 30 को कैसे लिखेंगे? नहीं होता, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा अभी cos x प्लस वाई था, साइन एक्स प्लस वाई फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, तो साइन एक्स प्लस वाई को साइन एक्स प्लस साइन वाई लिख सकते थे। अब ये फॉर्मूला लिखे तुमने कहीं पे? अभी भी लिखवाया था मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। तो देखना साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन, साइन ए प्लस साइन भी लिख सकते हैं। साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो बेटा, तुम्हारे कहने से ना हो जाएगा ये बेटा, पेपर में आएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन। बेटा मैं करवाऊंगा, रुक जाए, ये ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन जब तक मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, है ना। इम्पोर्टेंट है और इतना आसान नहीं है। बेटा लिख लिया? कनिका हो गया? हाँ भी राघव, कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको वेट करना है, बस वेट करो तुम। बेटा देखो प्लीज, अब ये भी हटाता हूँ पहले। देखना बेटा लास्ट स्टेप यही था। अब सुनो जरा ध्यान से, पहले मुझे ये बताओ
कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला था? कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। किसका फॉर्मूला था बेटा? ये कॉस ए प्लस कॉस बी का। बेटा अब लास्ट वाले स्टेप में देखो, ये कॉस ए, इस पूरे को ए मान ले, ये पूरा ए और ये बी। क्या बेटा इनमें हम लास्ट में देखो बेटा पीछे, क्या इसमें हम कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? अप्लाई करो अपने आप। कॉस ए प्लस कॉस बी, लास्ट के दो टर्म में आप कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला देखो सामने लिखा हुआ है ऊपर, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें। 1/2 3 प्लस कॉस 2x ऐसे का ऐसा लिखेंगे। इन दोनों में कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ए की जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 2π/3 प्लस बी 2x माइनस 2π/3 अपॉन में 2। ये तो कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी, तो 2x प्लस 2π/3 माइनस कर दो तो माइनस का 2x और प्लस का 2π/3 अपॉन में 2। बेटा बताओ इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मैंने लास्ट में दोनों टर्म में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया, cos a प्लस cos b, a की जगह पे a की वैल्यू और b की जगह पे b की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पे ये 2π/3 से माइनस का 2π/3 कट गया, यहाँ पे 2x से 2x कट गया। अब बताओ बेटा 1/2 3 प्लस cos 2x, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos, बेटा बताओ क्या बचेगा यहाँ पे? देखो 2π/3 से 2π/3 कट गया, क्या बचा बेटा यहाँ पे? 2x प्लस 2x 4x अपॉन में क्या है? तो 4x अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos 2x इंटू में cos, बेटा यहाँ बताओ 2π/3 और 2π/3, 2π/3 और 2π/3 कितना होगा? 4π/3 अपॉन में 2 क्या बचेगा? 2π/3 और 2π/3 को प्लस किया, 4π/3, 2 से कट करो उसे, 2π/3 क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? 2π/3। करो बेटा यहाँ तक नोट करो, पहले बोलो, करो बेटा पहले फटाफट यहाँ तक नोट करो। बेटा सुनो आगे, अब ये 2, बेटा प्लीज सुनो बेटा, बात नहीं। अब यहाँ पे आ गया cos 2π/3, बेटा यहाँ पे था cos 2π/3। अब बताओ बेटा मुझे ये रहा cos 2π/3 की वैल्यू निकालनी है हमको। cos 2π/3 इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3। बेटा 2π/3 को कैसे लिखेंगे हम? cos पाई माइनस π/3। बेटा 3.2 में आपने करी है तो फिर अब इसलिए नहीं आ रहा आपको समझ।
बेटे पूरे पूरा टॉपिक है, समझाऊंगा अलग से, समझा इसमें नहीं समझा सकता मैं अभी क्लास में। 2 पाई बाई 3 देखो, पाई में से पाई बाई 3 माइनस करो, क्या बचेगा? तो 2 पाई बाई 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो बेटा सुनो, कॉस का कॉस लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3, यहाँ पे लिख दिया पाई बाई 3। ये 3.2 में सिखाया था वैल्यू निकालना मैंने सारा। कॉस पाई माइनस थीटा, बेटा मुझे बताओ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई माइनस थीटा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉस, कोसेक। और ये क्या है बेटा? कॉस, तो किसका होगा? तो माइनस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2। आप यहाँ पे लिख दो बेटा कॉस 2 पाई बाई 3 की जगह पे 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x, यहाँ पे लिखो बेटा माइनस 1/2। अभी तो बस वैल्यू लिख लो इसकी, मैं निकालना सिखाऊंगा तुम्हें बाद में। अभी बस लिख लो कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। अब आपने कॉस 2 पाई बाई 3 की जगह पे क्या लिख दिया? माइनस का 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 3 प्लस कॉस 2x, और ये क्या बचेगा बेटा? माइनस का कॉस 2x कट गया, तो 1/2 इंटू 3। बेटा कर लो नोट। बेटा नोट कर लिया सभी ने? सबका हो चुका है? देखें बेटा नेक्स्ट, बेटे फॉर्मूले नोट करो जरा। और सुनो, ये जो फॉर्मूले मैं आपको अब लिखवा रहा हूँ, इस पर मैं जो संडे की क्लास है उसमें भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्मूले लिखो बेटा पहले, 2 कॉस वाई। बेटा चुपचाप मुंह बंद करके काम पे ध्यान दो, है ना? ये फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा। 11th के फर्स्ट टर्म में आपको सब लोगों को अपनी हकीकत पता लग जाएगी। ज़्यादा बड़ी एग्जाम, फाइनल एग्जाम की बात तो बाद में कर रहा हूँ मैं, इसलिए मेरी बात मान लो और थोड़ा पढ़ लो ध्यान से 1-1.5 महीना। जो 10th का रिजल्ट का वो सोल लेके बैठे हो ना अपने मनों में, वो भी सबको सामने आने वाला है 10-15 दिन बाद। बेटा सुनो, 2 कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। दूसरा देखो बेटा, 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स इंटू में साइन वाई, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस
एक्स प्लस वाई, दूसरा फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तीसरा देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। प्रिंस खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो बेटा। साइन टू एक्स का फॉर्मूला सुनाओ जरा। हाँ इधर बेटे, साइन टू एक्स का फॉर्मूला सुनाओ, सुनाओ इधर। साइन टू एक्स का फॉर्मूला कब याद करोगे? कॉस टू एक्स का सुनाओ, कॉस टू एक्स तो कब याद करोगे? ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं एग्जांपल्स पे आ गया, पूरा चैप्टर निकल गया। अब तुम्हें प्रॉब्लम, जो कोई से 3 प्रॉब्लम सुनाओ उस चैप्टर के, कोई से 3, तो कब याद करोगे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कब याद करोगे? हैं? कब याद होंगे? वही बातों में लगे रहोगे। खड़े हो तुम, साइन टू एक्स का फॉर्मूला सुनाओ। साइन टू एक्स का पेपर नहीं आएंगे तुम्हारे? हैं? कब याद होंगे फॉर्मूले? फॉर्मूला कब याद होंगे? हैं? संडे को बेटा सारे बच्चों को ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद हो, याद रखना। समझ में आ रही है? सर ट्यूशन के टेस्ट का फॉर्मूला से कराओ। हाँ, कोई से 3 फॉर्मूला सुनाओ ट्रिगो के, कब याद होंगे? बेटा क्लास में खाली प्रैक्टिस का काम चल जाएगा ना, चल जाएगा प्रैक्टिस काम खाली, क्या आए और बैठ के चले गए, हो गए काम। बेटा संडे को ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद होंगे, हर बच्चे को बोल रहा हूँ मैं। अब देखो ये 3 फॉर्मूले लिखवाए बेटा मैंने, 3। सबसे पहले 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, और तीसरा फॉर्मूला है 2 sin x cos y। अब एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 19। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 19, प्रूव दैट cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x और cos 9x by 2, और बेटा आंसर लाना है आपको sin 5x इंटू में sin 5x by 2। बेटा सुनो, अब ये क्वेश्चन दे रखा है cos 2x इंटू में cos x by 2 माइनस cos 3x इंटू में cos 9x by 2, और लाना बेटा ये है sin 5x इंटू sin 5x by 2। अब ध्यान से देखना बेटा प्लीज जरा, मैंने अभी आपको 2 cos A cos B का फॉर्मूला लिखवाया था। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बेटा क्या आगे देखो, सबसे पहले इस वाले क्रम में देखो, बस ये cos A और ये cos B है, cos A cos B, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है बेटा? 2 cos A cos B, फॉर्मूले में क्या होता है? 2। लेकिन यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 में से अगर सपोज करो यहाँ पे 2 और आ जाए तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा। और फॉर्मूला कौन सा बनेगा बेटा? पहले वाला। लेकिन हमारे पास 2 है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस LHS में लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड? ताकि फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला? 2 cos A cos B। तो बेटा हम क्या करेंगे, मैथ्स में कुछ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई में कुछ भी चाहिए तो आपको सेम वैल्यू से पे क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, लिख लें आप यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो क्या बनेगी बेटा इक्वेशन? 2 cos 2x cos x by 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले मैं, यहाँ भी करो बेटा 2 cos 3x cos 9x by 2, ये तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ और बाहर मैंने क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बाहर जो मैंने डिवाइड किया वो सबके अपॉन में 2 है, तो मैंने बाहर ले लिया उसे, तो 2 से डिवाइड किया
अब आपको काम करना है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाओ बेटा पहले टर्म में, 2 cos A cos B, फॉर्मूला देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2 cos A cos B का, अप्लाई करो बेटा 2 cos A cos B का फॉर्मूला, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय, तो बाहर का बनता है ये का 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। बेटा 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाओ, नहीं बेटा काटना है, फॉर्मूला लगाना है 2 cos A cos B का, बेटा 1/2 तो आपका बाहर चलेगा, आप फॉर्मूला लगाओ 2 cos A cos B, क्या फॉर्मूला है बेटा 2 cos A cos B का, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो लगाओ cos A प्लस B, cos A की जगह पे कितना है बेटा 2x प्लस x/2 प्लस cos 2x माइनस x/2, बेटा अब दूसरे वाले ब्रैकेट में लगाओ, अब इस वाले में लगाओ 2 cos A cos B का फॉर्मूला, अब इस वाले में भी लगाओ बेटा, दूसरे वाले में भी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 यानी cos 3x प्लस 9x/2 प्लस cos 3x माइनस 9x/2, करो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, फॉर्मूला लगा दिया मैंने 2 cos A cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, अब बेटा इसको अंदर सॉल्व करके बताओ कितना आएगा एलसीएम से, करो चारों ब्रैकेट सॉल्व करो पहले फटाफट, ये ब्रैकेट्स ओपन करो फटाफट से बेटा, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करो, इनमें से बेटा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ये आने चाहिए बिल्कुल टिक पे, ऐसे नहीं क्या आप थोड़ा आता है टच ऐसे नहीं, थोड़ा मुश्किल वाले ना रही, हाँ बोलो, cos A minus cos B, बेटा ब्रैकेट सॉल्व हुए, आज की क्लास में बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप अपने अपने स्कूल के एग्जाम में देख लेना, आज के सारे क्वेश्चन और संडे को जो कराऊंगा एक्स्ट्रा उनमें से हर स्कूल के एग्जाम में मिलने वाले हैं क्वेश्चन बेटा आप लोगों को, हाँ गंदी आएंगी आने दो, तुमसे क्या कह रही हैं वो, अभी रुको, देखें बेटा आगे, अब देखो सॉल्व करके आया होगा 1/2 बाहर है, इसको बताओ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या बना cos 5x/2, देखना बेटा सबका यही आया, प्लस cos यहाँ पे क्या आएगा 4x 3x/2, ये पहला वाला ब्रैकेट हो गया बेटा, माइनस अब ये वाला करो cos 15x/2 प्लस cos, क्यों अभी रुको ना मैं लिख रहा हूँ ना अभी, प्लस cos, बेटा बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 3x/2, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, ये चारों ब्रैकेट सॉल्व करके देखो ये वैल्यूज आ रही होंगी, अब मुझे बताओ cos माइनस x क्या सिखाया बेटा, cos के अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आता है cos माइनस x तो वो cos x के इक्वल होता है, तो ये cos के अंदर हमारा माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस का साइन हट जाएगा, क्या बनेगा बेटा ब्रैकेट भी ओपन करो cos 5x/2 प्लस cos 3x/2, ऐसे का ऐसे बेटा ब्रैकेट ओपन करो, अब
तो माइनस का कॉस 15x/2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और कॉस 3x/2। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये प्लस का कॉस 3x/2 से माइनस का कॉस 3x/2 कट जाएगा। अब क्या बचा बेटा बोलो? 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? बस अब एक लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, है ना, लास्ट स्टेप है। फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ बेटा, कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। लगाओ बेटा, ये कॉस a है, ये b है, कॉस a माइनस कॉस b का फॉर्मूला अप्लाई करो। नहीं बेटा, अलग अलग टर्म है ना, एलसीएम कहाँ से ले लोगे? कॉस a माइनस कॉस b का फॉर्मूला लगाओ बेटा। से 2 कट जाएगा, माइनस बचेगा। बेटा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाया? बेटा रखा नहीं, दोनों भी आगे आगे बढ़ो, अपने आप काम आएगा, आगे बढ़ते चलो। बेटा हुआ क्या? कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस कॉस बी का, तो -2 साइन सुनो, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 1/2 तो बाहर है ही है, -2 साइन a प्लस बी, तो 5x/2 प्लस 15x/2 अपॉन में 2। क्लियर है बेटे यहाँ तक? इनटू में साइन 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन में 2। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ बोलो ना बेटा, मैं अगले स्टेप पे पहुंच रहा हूँ, इस स्टेप तक बोलो बस पहले। अभी वो मैं हटाऊंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अब देखो बेटा आगे देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? माइनस साइन, बेटा बताओ 5x/2 और 15x/2 कितना हुआ? 5x और 15x 20x अपॉन में 2, 2 से कट जाएगा 10। देखना बेटा, 1 अपॉन में 2 ये भी है, कितना बचेगा बोलो? देखो पहले दोनों को प्लस करो, 15 और 5 20, 2 से कट कर लेंगे 10, लेकिन अपॉन में 2 एक और है, तो बचेगा 5x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 5x इनटू में साइन। अब बेटा बताओ, यहाँ ये इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? 5x/2 माइनस 15x/2, तो माइनस का 10x/2, 2 से कट जाएगा 10, तो माइनस का 5x अपॉन में 2, तो ये बच गया साइन -5x अपॉन में 2। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अच्छा अब सुनो जरा, मैंने आपको बताया था cos -x तो cos x के बराबर होता है। cos -x किसके बराबर होता है? लेकिन sin -x किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। साइन -x किसके बराबर होगा? -sin x। तो लगाओ बेटा, ये साइन -x है, ये माइनस बाहर आ जाएगा,
तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन 5x इंटू में साइन 5x/2। करो बेटा नोट, हट गया माइनस। ये अंदर वाला माइनस कहाँ गया तुम्हारा? और दोनों को मल्टीप्लाई में है ना आगे वाला, और ये माइनस माइनस क्या होता है, हट गया। हो गया बेटा ये? बेटा कर लिया सही बच्चों ने? हो गया। चलिए बेटा, मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 10 में दिक्कत थी अर्नब? 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 10। बेटा साइन एक्स, देखो ध्यान से देखो, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/4। साइन एक्स गिवन है हमें 1/4। एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कौन से में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपको बेटा साइन x/2 कॉस x/2 और टेन x/2 निकालना है। बेटा सुनो ध्यान से, अब ये मैंने होमवर्क में दिए थे और बहुत से बच्चों ने होमवर्क नहीं किया कि आए नहीं हमें, दोबारा समझ लो। साइन x की वैल्यू गिवन है आपको, x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। तो ये 3 वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैंने आपको लास्ट जब ये क्वेश्चन कराया था एग्जांपल, तब ये बताया भी था, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, साइन टेन कुछ भी दे रखा हो, आपको सबसे पहले cos x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? cos x। यहाँ क्वेश्चन में मुझे sin x दे रखा है और मुझे चाहिए क्या? cos x। तो कैसे निकालेंगे बेटा? हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। बेटा करो इसे, साइन एक्स की वैल्यू पुट करो इसमें और कॉस एक्स निकाल के दिखाओ मुझे। साइन एक्स की वैल्यू पुट करें और कॉस एक्स निकाल के दिखाओ बेटा। कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? बेटा साइन एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे और कॉस एक्स की निकालो वैल्यू। तो क्या करेंगे बेटा? साइन स्क्वायर एक्स की जगह, साइन एक्स की जगह 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 1/16, देखना बेटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम लेंगे इसका, तो आ जाएगा 15/16, यही आएगा बेटा। कॉस एक्स की वैल्यू बताओ, प्लस माइनस √15, 16 का अंडर कितना होता है? बेटा मुझे बताओ x कौन से क्वाड्रेंट में है? x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है? तो कॉस तो माइनस का होगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का √15/4। ये बेटा कॉस एक्स आ गया। मैंने बोला था क्वेश्चन कुछ भी हो, पहला काम आपका कॉस एक्स की वैल्यू निकालना है। कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको ये भी पता करना है, एक्स तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? मैंने उस दिन 4 लिखवाए भी थे ना बेटा, ये x इस क्वाड्रेंट में है तो x/2 इसमें होगा। तो x हमारा सेकंड में है तो x/2 फर्स्ट में होगा। तो लिख दो इस बात को, x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x/2 बेटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब क्या करेंगे बेटा? 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, यहाँ तक नोट कर लिया बेटा ये। अब आप 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, एक साइन स्क्वायर x/2 का 1 माइनस कॉस x/2, दूसरा कॉस स्क्वायर x/2 1 प्लस कॉस x/2। बेटा कॉस x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कॉस x की वैल्यू लगाओ बेटा, जो कॉस x की वैल्यू है।
अपना हो गया। कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स की वैल्यू लगाई, देखो इधर 1 माइनस, बेटा कॉस एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस का रूट 15 अपॉन में 2, तो 1 प्लस रूट 15 अपॉन में 4, यहाँ पे 2 लगा दिया, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एल्सियम कितना आएगा 4, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 इंटू में 2, तो बेटा बताओ क्या निकली साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू, 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में 8। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू बोलो बेटा, अंडर रूट बाहर प्लस माइनस, यही आई है बेटा। अब बेटा एक्स बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में, फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं, तो ये प्लस का ही रहेगा। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15, नहीं लिख सकते बेटा, अकेला 4 होता तो लिखते। ये बेटा साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कॉस एक्स बाई 2 की निकालेंगे, फिर टेन एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको पूरा करना है। संडे को मिलेंगे 10:30, और बेटा ढंग से फॉर्मूले जरूर याद करके ना, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन ये।